ट्रंप ने फिर ऐसा दावा किया जिसने दुनिया को चौंका दिया। क्या सच में उन्होंने भारत पाक जंग रोक दी थी या पाकिस्तान ने नया ड्रामा रचा था? 350% टैरिफ की धमकी, रहस्यमयी फोन कॉल। लेकिन सच क्या था? भारत का सख्त फैसला या पाकिस्तान की घबराहट? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या। नमस्कार, मेरा नाम है जिया कौशिक। आज हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान के रिश्तों में दुनिया चाहे जितनी भी राजनीति क्यों न तलाश ले, सच यही है कि हमारे दो पड़ोसियों के बीच का तनाव किसी विदेशी दखल से नहीं बल्कि हमारे सैनिकों की दृढ़ता और हमारी सरकार की सख्त नीतियों से नियंत्रण होता है। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा दावा किया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को 350% टैरिफ की धमकी देकर कथित तौर पर जंग रोक दी थी। ये दावा ऐसे समय में आया जब भारत बार बार स्पष्ट कर चुका है, साफ कह चुका है कि किसी भी तीसरे देश की कोई भी भूमिका नहीं रही और तनाव कम होने का फैसला सीधे डीजीएमओ स्तर की बातचीत से हुआ था। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप का यह बयान हैरान करने वाला भी है और राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत और पाकिस्तान एक बड़े संघर्ष के कगार पर थे, जिसके बाद उन्होंने दोनों देशों को फोन कर कहा कि अगर हालात नहीं संभले तो 350% तक टैरिफ लगा देंगे और अमेरिका दोनों देशों के साथ व्यापार बंद कर देगा। ट्रंप के अनुसार ये धमकी इतनी बड़ी थी कि दोनों देशों ने पीछे हटने का फैसला कर लिया। ये दावा करते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उन्हें धन्यवाद दिया और खुद स्वीकार किया कि लाखों लोगों की जान बच गई। ट्रंप ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें कॉल किया और कहा हम अब जंग नहीं करने जा रहे। लेकिन दूसरी तरफ भारत का आधिकारिक रुख लगातार स्पष्ट है, किसी भी तरह की मध्यस्थता नहीं और 10 मई की सहमति भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओस के बीच सीधे बातचीत से बनी। बिल्कुल तान्या, ट्रंप ने एक अमेरिकी सऊदी निवेश फोरम में बोलते हुए पूरे आत्मविश्वास से कहा कि वह विवाद सुलझाने में माहिर है और उन्हें भारत और पाकिस्तान को भी इसी तरीके से संभाला है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो नहीं चाहते थे कि दोनों देश परमाणु हथियार चलाएं और इसकी राख लॉस एंजलिस तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी ट्रेजरी सेक्रेटरी को भी बता दिया था कि वो पूरी तरह तैयार है और अगर हालात नहीं बदले तो 350% टैरिफ तुरंत लागू कर दिया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि ये बात तब की है जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में आतंकी ढांचे पर साफ निशाने साधे थे और पाकिस्तान की प्रतिक्रिया बेहद कमजोर रही थी, जिसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश पाकिस्तान अक्सर करता रहा है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि पाकिस्तान हमेशा ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ बाहरी समर्थन पाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन भारत की नीति बहुत साफ है। भारत पाक मुद्दे दुपशे हैं और इन्हें किसी तीसरे देश की भूमिका की जरूरत नहीं है। ट्रंप के दावे ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि पाकिस्तान किस तरह वैश्विक मंचों पर कहानी गढ़ने का प्रयास करता है और उसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन भारत ने इस पूरे प्रकरण में संयम बनाए रखा और लगातार कहा कि सीज फायर पर समझौता केवल डीजीएमओ स्तर की बातचीत से हुआ था, किसी अमेरिकी मध्यस्थता से नहीं। ये भारत की कूटनीतिक मजबूती और पाकिस्तान की कमजोर स्थिति दोनों को उजागर करता है। ट्रंप ने बार बार कहा कि वो टैरिफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं और दुनिया के कई युद्ध उन्होंने इसी रणनीति से रोक दिए। उन्होंने दावा किया कि वो 8 बड़े संघर्ष में से 5 सिर्फ ट्रंप की आर्थिक धमकियों के कारण थमे हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है तान्या कि अगर ट्रंप इतनी अहम भूमिका निभा रहे थे तो फिर भारत ने क्यों बार बार उनके दावों को नकारा और कभी भी किसी तीसरे पक्ष की मौजूदगी को स्वीकार नहीं किया? इसका जवाब कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदरूनी दबाव और उसकी खोखली कूटनीति में छुपा हुआ है। पाकिस्तान हमेशा की तरह दुनिया के सामने खुद को कमजोर और संघर्ष का शिकार दिखाने की कोशिश करता है, जबकि असल में उसकी नीतियां ही पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने का काम करती हैं। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उन्हें व्हाइट हाउस में मौजूद अधिकारियों के सामने धन्यवाद कहा, ये बताते हुए कि लाखों जिंदगियां बच गई। लेकिन यहाँ ये भी याद रखना चाहिए कि जब भारत ने
ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर कड़ा प्रहार किया था, तब पाकिस्तान की प्रतिक्रिया बेहद कमजोर और असंगत थी। पाकिस्तान की सरकार पर पहले ही आंतरिक दबाव, आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता का पहाड़ टूटा हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति से समर्थन पाने का दावा करना एक राजनीतिक रणनीति से ज्यादा कुछ भी नहीं लगता। शहबाज शरीफ का थैंक्स कहना पाकिस्तान की मजबूरी भी हो सकता है और उसकी कमजोरी का इशारा भी। देखिए, ट्रंप ने यहाँ बताया कि पीएम मोदी ने उन्हें फोन कर कहा था कि अब हम जंग नहीं करेंगे। ट्रंप ने आगे ये भी बात दोहराई कि उन्होंने पीएम मोदी को कहा, चलो अब एक बड़ा व्यापार समझौता करते हैं। ये बयान जितना राजनीतिक रूप से नाटकीय लगता है, उतना ही कूटनीतिक तौर पर संगीत भी लगता है, क्योंकि भारत ने किसी भी मौके पर इस तरह की बातचीत, कॉल या धमकी की बात तो स्वीकार ही नहीं करी है। भारत अपनी सैन्य और राजनीतिक क्षमता पर भरोसा करता है। पाकिस्तान के मुकाबले भारत की स्थिति बहुत मजबूत है, चाहे आर्थिक हो या सैन्य। इसीलिए किसी विदेशी दबाव के आगे भारत झुकने की कोई वजह नहीं ढूंढता और ना ही है। ऐसे में ट्रंप के ये बयान भारत की नीति से बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप पिछले कई हफ्ते से यही दावा यानी कि 60 से अधिक बार दोहरा चुके हैं कि उन्होंने ही भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम कराया है। लेकिन भारत ने 10 मई को खुद साफ कर दिया था कि पाकिस्तान के साथ समझौता डीजीएमओ स्तर की बातचीत से हुआ और इसमें किसी तीसरे देश का कोई रोल नहीं है। ट्रंप का ये बयान एक बार फिर भारत की स्पष्ट स्थिति को मजबूत करता है और पाकिस्तान की कूटनीतिक कमजोरी को उजागर करता है। पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद को संरक्षण देता रहा है और जब भारत ने कड़ा जवाब दिया तो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय पैमानों पर खुद को बचाने की कोशिश में जुट गया। ट्रंप का ये दावा उसी निराशा और राजनीतिक असुरक्षा की देन लगते हैं। ट्रंप की बातों में बार बार ये भी झलकता है कि वो खुद को वैश्विक विवादों में निर्णायक नेता के रूप में पेश करना चाहते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने भारत पाक तनाव के अलावा दुनिया के कई युद्ध अपनी आर्थिक ताकत के दम पर रोके हैं। लेकिन तान्या, जब बात भारत और पाकिस्तान की आती है तो हकीकत बिल्कुल अलग है। भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी निर्णायक कार्रवाई से पीछे हटने वाला देश नहीं है और पाकिस्तान की स्थिति इतनी कमजोर है कि वो अपनी आंतरिक समस्याओं में ही उबर नहीं पा रहा है। ऐसे में ट्रंप द्वारा कही गई ये टैरिफ वाली धमकी सिर्फ एक अंतर्जन बयान की तरह लगती है, जिसका पाकिस्तान राजनीतिक फायदा उठाना चाहता है। जब ट्रंप ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने दोनों देशों को परमाणु संघर्ष से दूर रखा, उसी समय भारत ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल तरीके से हमला कर चुका था। हाँ, पाकिस्तान की ओर से कोई बड़ी सैन्य प्रतिक्रिया नहीं हुई और पाकिस्तान की सरकार का ध्यान केवल घरेलू राजनीति और आर्थिक संकट पर था। ये स्थिति स्पष्ट करती है कि ट्रंप द्वारा कही गई न्यूक्लियर खतरे वाली बात का कोई ठोस आधार नहीं दिखता। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहानुभूति जुटाने की आदत है और हर बार की तरह उसने इस बार भी ऐसा ही करने की कोशिश की होगी। देखिए, क्रेडिट किंग ट्रंप ने खुद को एक ऐसा नेता के रूप में पेश किया जो दुनिया के युद्ध रोकता है। लेकिन ये भी सच है कि भारत ने बार बार कहा है कि हमारे मुद्दे द्विपक्षीय हैं और किसी तीसरे की जरूरत हमें नहीं है। ट्रंप के दावों से ज्यादा ये बयान पाकिस्तान की असफल कूटनीति की ओर इशारा करते हैं, जो भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने में हमेशा असफल होता है। भारत ने हमेशा साबित किया है कि वो अपने फैसले स्वयं लेता है और सुरक्षा मामलों में किसी विदेशी दबाव को स्वीकार नहीं करता है। बिल्कुल, ट्रंप के दावों में बार बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का नाम आता है, जो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान ने शायद अमेरिकी समर्थन को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की कोशिश की हो। पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर अर्थव्यवस्था और आंतरिक उग्रवाद ने उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कमजोर कर दिया। ऐसे में ट्रंप को धन्यवाद कहना पाकिस्तान की मजबूरी हो सकता है, लेकिन भारत की स्थिति बिल्कुल अलग है। भारत अपनी सामरिक क्षमता पर खड़ा देश है और किसी तीसरी शक्ति को युद्ध रोकने का श्रेय देना भारत की नीति के खिलाफ है। ट्रंप ने ये भी कहा कि उन्होंने कई युद्ध सिर्फ टैरिफ लगाकर रोक दिए हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध या सीज फायर का निर्णय किसी आर्थिक दबाव से नहीं, बल्कि जमीनी सच्चाई और सैन्य रणनीति से तय होता है।
भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का फैसला अपनी सुरक्षा के लिए लिया था और इसे पूर्ण स्वर्ण निर्णय से अंजाम दिया गया। पाकिस्तान की हालात ऐसी नहीं है कि वो भारत से युद्ध छेड़ सके। ऐसे में ट्रंप का 350% टैरिफ वाला दावा सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच उनके कारण सीजफायर हुआ, लेकिन ये पूरी तरह तथ्यात्मक रूप से गलत है। भारत ने 10 मई को DCMO स्तर पर बातचीत के बाद सीजफायर की घोषणा की थी और ये एक सीधी सैन्य राजनीतिक प्रतिक्रिया थी। पाकिस्तान इस कोशिश में रहता है कि वो भारत के साथ हुए हर तनाव को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाए, लेकिन भारत उसे हमेशा उसके वास्तविक दायरे में सीमित कर देता है। पाकिस्तान की राजनीति जिन कमजोर आधारों पर खड़ी है, वो हर बार ऐसे ही बयानबाजी में उलझकर खुद को बताने की या फिर बचाने की कोशिश करता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, जो ट्रंप ने हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर पर हुए बयान दिया था, कि क्या ये जो मध्यस्थता हुई है वो ट्रंप की वजह से हुई है या फिर कोई और रीजन था? लेकिन भारत ने उनका ये बयान सिरे से खारिज कर दिया कि ऐसा कुछ था ही नहीं। तो इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।